ગુડ આફ્ટરનૂન ફ્રેન્ડ્સ, હું શાયના વિદ્યાવિહારમાંથી વૈશાલી ઉપાધ્યાય. આજે આપણે ધોરણ 8ના પાઠ 5 સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે નો અભ્યાસ કરીશું. આ પાઠનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં આપણે સૌ ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ વિશે થોડું જાણી લઈએ. તો ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા તેમજ ભારતના મહાન વૈજ્ઞાનિક તરીકે તેઓ જાણીતા છે. તેમનો જન્મ 15 ઓક્ટોબર 1931ના રોજ દક્ષિણ ભારતના રામેશ્વરમમાં થયો હતો. તેમનું પૂરું નામ અબુલ પકીર ઝૈનુલાબ્દીન અબ્દુલ કલામ હતું અને તેઓ ભારતમાં મિસાઇલ મેન તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તો હવે આપણે પાઠને જોઈશું. અહીં पाठ है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के. तो यह जो पूरा गद्य है उसमें बालमन बच्चों के सवाल हैं और उनके जवाब डॉक्टर कलाम ने दिए हैं. प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पकीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है. यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे. वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे. हम जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चों के लगाव के कारण ही वो हमेशा बच्चों के जिज्ञासा से भरे सवालों का जवाब देते ही रहते थे. डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे. इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं. तो अब गद्य को विस्तार से देखते हैं. सबसे पहला प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल, चेन्नई. तो उसका प्रश्न क्या है देखते हैं. क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं. तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया है कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है. एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया. जीवंत इसका अर्थ होता है जीता जागता उदाहरण दिया. वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई. मेरे मतलब डॉक्टर अब्दुल कलाम के मन मस्तिष्क का अर्थ होता है दिमाग में. यह घटना उनके दिमाग में बैठ गई. इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली. तो बच्चों, आपने देखा प्रश्न था आपके जीवन की कोई यादगार घटना. तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम ने अपनी कक्षा 5वीं के शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उनके जो शिक्षक थे उन्हें पंछी कैसे उड़ते हैं इस पर जो जीवंत उदाहरण दिया था. समुद्र तट पर ले जाकर पंछियों को उड़ता हुआ दिखाकर वो घटना उनके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई थी. इस तरह उन्होंने अपना जवाब दिया था. दूसरा प्रश्न करता है सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर. तो वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला का विद्यार्थी सरयू मकर यह सवाल करता है. कौन सा सवाल है देखिए. बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए. प्रमुखता मतलब महत्व. बचपन में हमें किस भाषा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए. तो इसका जवाब देते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है. वे बताते हैं कि उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी माध्यमिक शिक्षा तक की वो अपनी मातृभाषा में ही की थी. कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई और कॉलेज में वे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे थे. मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं. वे बताते हैं कि आप कॉलेज में भी अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं. चुनाव करना मतलब
पसंद करना, मातृभाषा को पसंद कर सकते हैं, चुन सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। उनका कहना है कि हर युवा जब सोचता है तब अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी में ही अपनी बात सहजता से कहना, मतलब आसानी से कहना, सहजता से कहने में सक्षम होता है। उनका विचार यह है कि हर युवा अपनी मातृभाषा में सोचता है और अपनी मातृभाषा के माध्यम से जो बात बताता है वह आसानी से बता सकता है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। वे बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर अगर कार्य करना है तो उसके लिए हमें अंग्रेजी भाषा की नितांत का अर्थ होता है अत्यंत, बहुत ही आवश्यकता है। और वैश्विक स्तर, इसका अर्थ होता है पूरे विश्व के संबंधी जो कार्य होते हैं उनके लिए हमें अंग्रेजी भाषा की ज़रूरत है। किंतु अगर हमें पढ़ाई के लिए किसी भाषा को चुनना है तो हम अपनी मातृभाषा को ही महत्व दें, ऐसा वे हमें समझाते हैं। और दो राय नहीं, मतलब कोई भी शंका नहीं है। प्रश्नकर्ता आगे का प्रश्न है, अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। मुंबई के चंदूलाल विद्या मंदिर से 5वीं कक्षा का स्टूडेंट अर्श पटेल अब प्रश्न कर रहा है। उसका प्रश्न क्या है, देखते हैं। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न के जवाब में बच्चा ये पूछ रहा है कि आप जैसा, मतलब डॉक्टर कलाम जैसा बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? तब डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, मतलब जब आप युवा होते हो तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। लक्ष्य मतलब ध्येय, आपको क्या बनना है, क्या करना है, यह आपको तय करना मतलब निश्चित कर लेना चाहिए। निर्धारित करना मतलब निश्चित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। यहाँ पे कलाम कहते हैं कि हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखो, बड़ी सोच रखो, अपनी कुछ बड़ा सोचो। और जब आपको लगे कि आपको क्या करना है, आपको एहसास हो जाए कि नहीं मुझे ये करना है, अनुभूति का अर्थ होता है एहसास हो जाना, कुछ समझ में आना, तभी से आपको उस दिशा में प्रयास मतलब प्रयत्न और श्रम मतलब मेहनत, आपको प्रयत्न और मेहनत की शुरुआत, प्रारंभ करना मतलब शुरू कर देनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। जी तोड़ मेहनत करना, ये एक मुहावरा है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। जी तोड़ मेहनत करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाएं मतलब अवरोध से होगा, कठिनाइयों से, मुश्किलों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, अपने अंदर इतना साहस पैदा करना होगा कि आप आगे के लिए बढ़े तो आपको कोई रोक न सके। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत हासिल करना का अर्थ होता है, ये भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है ये महारत हासिल करना, अर्थ योग्यता प्राप्त करना। आप इतनी योग्यता प्राप्त कर लो कि आप पराजित न हो, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। अर्जित करना मतलब कि प्राप्त करना। सबसे पहली आपकी ज़रूरत यह है कि आप अभी तो ज्ञान को प्राप्त करो, अपनी पढ़ाई करो। आगे प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई। यह बालक प्रश्न कर रहा है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। चुनौती का अर्थ होता है ललकार। वह कौन सी बड़ी ललकार है, चुनौती मतलब, तो जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है। तो इसके उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं
कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पे वे कहना चाहते हैं कि हमारी जो 1 अरब से अधिक हमारे जो नागरिक हैं, उन सभी के चेहरों पे मुस्कान देखना, सभी खुश हो देश में, यही हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब आगे प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। यहाँ पे 7वीं कक्षा का स्टूडेंट हर्ष चांडक प्रश्न पूछ रहा है, जो मुंबई का है। वो पूछ रहा है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? परिभाषा का अर्थ होता है व्याख्या। तो आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा, साहस की व्याख्या क्या है? तब डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना, यही है साहस। वे कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी परवाह मत करो, दूसरों की परवाह करो, दूसरों की चिंता करो। अपनी परवाह किए बिना दूसरों को संकट से मतलब मुसीबतों से, आपदा मतलब मुसीबत, संकट मतलब मुसीबत, दूसरों को उनकी तकलीफ़ों से, उनकी मुसीबतों से बचाना, यही साहस है। आगे नया प्रश्न है। प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। तो यह बालक लंदन से है, जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। नाम उसका है तरुण पटेल। वो क्या प्रश्न करता है, यह देखिए। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? यह बालक लंदन से है, इसलिए अपने आप को प्रवासी बताता है, मतलब मैं लंदन में रहता हूँ, तो मैं अपनी भारतीय मातृभूमि, वो मूल भारतीय है, इसलिए अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करे, यह उसका प्रश्न है। यहाँ पर डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद का अर्थ होता है विशाल, महान। तो भारतीय एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। आपको अगर गर्व करना है तो आपके देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व कीजिए। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि आपका सौभाग्य है कि आप अपने देश से, मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, तभी आप यह सवाल कर रहे हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। आगे नया प्रश्न करता है प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। यहाँ पे प्रश्नकर्ता का प्रश्न देखिए। वो प्रश्न पूछता है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो यह जो बालक है वह शायद किसी किसान का, मजदूर का या कलाकार का पुत्र है, इसलिए उसे यह सवाल होता है कि हमारे लिए, मतलब हम जैसे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? तब डॉक्टर कलाम उसे भी जवाब देते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार। दस्तकार का अर्थ होता है शिल्पकार, जो अपने हाथों से कलाकृति बनाता है वो। तो जो दस्तकार का शिल्पकार, तो ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र को सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर की ही ज़रूरत नहीं है, उसे किसान भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, कलाकार भी चाहिए और दस्तकार भी चाहिए। हर किसी का हमारे राष्ट्र के निर्माण में हाथ है और सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, सभी की ज़रूरत है।
आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आपका क्षेत्र कौन सा है यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आप अपने क्षेत्र में कैसे कार्य करते हो, कितने आगे बढ़ते हो। इसलिए क्षेत्र को लेकर कोई यहाँ पे वे बात नहीं करते। वे कहते हैं आप किसी भी क्षेत्र को चुनें, किंतु अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उन्नति करें, खूब प्रगति करें और आगे बढ़ते रहे। बच्चों, इससे आगे का गद्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।